वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल। ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल में मैं ब्रह्मचारी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से छात्रों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के गणित विषय में मजबूती प्रदान करने, फास्ट कैलकुलेशन करने एवं तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु विषय वस्तु को कम से कम समय में हल करने के उद्देश्य से गणित के सभी चैप्टर्स को ट्रिक विधियों द्वारा प्रश्नों को हल करने का तरीका सरल भाषा में बताया जा रहा है। इसे आप देखें, समझें, अभ्यास करें और अपने उद्देश्य में सफल हों। कृपया चैनल को निरंतर देखते रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपको गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए बताऊंगा। जिन प्रश्नों में गुणा और भाग दोनों क्रियाओं के द्वारा प्रश्नों को हल किया जाएगा, ऐसे ही प्रश्नों को आज हम लेंगे। पहला प्रश्न है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? इसके लिए हमने माना कि वो संख्या x है। अब x में अगर हम 15 से गुणा करें, x इंटू 15, तो एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें सभी अंक 5 होंगे। 5 5 5 5 इस तरह के अंक आएंगे। अब ये बताना है कि x का कौन सा मान ऐसा है जो छोटा से छोटा है। तो इसके लिए क्या करना, हमें x में 15 का गुणा करेंगे तो ये संख्या इतनी आएगी। तो x का मान निकालने के लिए हम 5 5 5 5 में 15 से भाग देंगे। तो जो आएगा वह हमारा आंसर होगा। तो 5 5 5 5 में अगर हम 15 से भाग दें तो 15 तियां 45, 0 1 5, उसके बाद 15 सत्ते 105, ये कट गया। और यहां पर अब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 15 से विभाजित हो जाएगी? तो वह होगी 37, यानी x इज इक्वल टू 30। दूसरा प्रश्न है, 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो। तो 1597 में इसमें हमें 18 से विभाजित होना चाहिए, तो 18 से भाग दिया जाएगा। 18 बटे 144, 5 1 7 आया। फिर 18 बटे 144, 3 1, 13 शेष बचा। अब प्रश्न में यह है कि इसमें वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो और इसके निकट हो। अब इसके निकटवर्ती संख्या अगर ये पूर्णतया विभाजित होने के लिए ये अगर 88 बार चला जाए, 18 में अगर हम 88 का गुणा करें तो ये पूर्णतया इसमें विभाजित हो जाएगा।
यानी इसमें या तो इस जो 13 एक्सेस हो रहा है इसमें 13 घटा दें तो ये 18 से पूर्णतया विभाजित होगा, या 18 का 88 में गुणा कर दिया जाए। यानी एक बार भाग दिया गया फिर 18 में 88 का गुणा करके ये आंसर निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा आसान होगा कि जो ये एक्सेस हो रहा है इसी को हम इसमें से माइनस कर दें। 1597 माइनस 13 4 8 1 5 यानी 1584 ये संख्या होगी। आंसर होगा 1580। 88 में 18 का जब गुणा किया जाएगा तो 18/144 कि 4 14 शेष आएगा, फिर 18/144 और 144 में जब 14 जोड़ेंगे 8 5 1 158। आंसर 1584 आएगा। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी 1000, और ये 147 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो 147 से भाग दिया जाए, 6 बार जाएगा, 6 7 42 के 2, 6 चौक 24, 24 4 28 के 8, हाथ में 2, 6 के 6 6 2 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1 और 1। तो ये आया 118 शेष बच गया। लेकिन अगर हम देखिए 1000 में अगर 118 घटा दें तो भी वो संख्या 147 से विभाजित होगी, लेकिन वो संख्या 4 अंकों की फिर नहीं रह जाएगी। प्रश्न में यह है कि ये संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए और छोटी सी छोटी होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक तो 147 में से 118 घटाया जाए, सत्रह में से 8 गया 9, 3 में से 1 गया 2, ये 29 इसमें अगर ऐड कर दिया जाए, यानी इस संख्या में अगर हम 29 ऐड कर दें, 118 में 29 अगर ऐड कर दें तो ये 147 हो जाएगा, और 29 ऐड होने पर ये 147 से ये संख्या पूर्णतया कट जाएगी। यानी ये संख्या हो जाएगा 1000 प्लस 29 दैट इज इक्वल टू 1029। ये आंसर होगा। दूसरा भी तरीका होगा, 6 बार में जा रहा है, कम पड़ रहा है, 7 बार में जाएगा, आप 147 में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 चौक 28, 28 2 30, 2 32 के 2, हाथ में 3, 7 1 के 7 और 7 3 10, 1229 आया। 147 में 7 का गुणा किया जाएगा। अब एक और भाग किया गया और फिर भाग के बाद जो है गुणा किया गया, तो इसलिए ये गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो है 99,999। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें पूर्णतया विभाजित होगा, ये संख्या पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। 105 से ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो और 105 से पूर्णतया विभाजित हो। तो यहाँ 105 से हम इसमें भाग दे देंगे, 9 बार जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 4 5, फिर 5 बार जाएगा, 5 × 5 = 25,
5 4 2 9 उतारेंगे, फिर 2 बार जाएगा, 10 2 9 3। अब यहां पर इसमें से देखिए ये 39 इसमें एक्सेस हो रहा है, नहीं तो 105 से पूर्णतया विभाजित हो जाता। तो इस पूरी फिगर से हम 39 माइनस कर लेंगे। तो इसमें से जब माइनस करेंगे हम 99,999 में 39 माइनस होगा और आंसर आएगा 99,960 आएगा। या तो आप ऐसे करेंगे या इसमें 105 का गुणा करेंगे। 952 में यदि 105 से गुणा किया जाएगा तो भी आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम ये मानते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो ये है और छोटी संख्या b है। तो बड़ी संख्या a में अगर हम b से भाग दें, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, 5 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर 5b। दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, यानी a और b दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 845 आएगा। अब a की जगह 5b लिखिए, इंटू b इज इक्वल टू 845। यहां पर 5b स्क्वायर हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 845 और b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 845 में आप 5 से भाग दे दीजिए, 5 एके 5, 5 छक 30, 5 9 45 कट जाएगा और ये आएगा 169। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 13। 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 13 हो जाएगा और a इज इक्वल टू हो जाएगा 5b। a इज इक्वल टू 5 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 65। यानी वो दोनों संख्याएं जो हैं एक 65 होगी और दूसरा एक 65 होगा और दूसरा 13 होगा। और दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे 65 और 13 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पचे 65 के 5 हासिल 6 होगा, 13 छक 78, 78 2 80 और 4 84, 845 आ गया। ये है गुणनफल 845 दोनों का होना। अगला प्रश्न है, दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 3 7 3 7 या 6 3 6 3 सदैव विभाज्य है निम्नलिखित से। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें किससे जो है ये संख्या विभाज्य होगी। अब जो ये संख्या बनी है वो 2 अंक लगातार लिखे गए हैं। जैसे अगर हम पहला अंक x ले लें, x y x y, इस x y से जो संख्या बनी हुई है वो किससे विभाज्य होगा? तो ये होगा x y इज इक्वल टू होगा, ये होगा x y को अगर हम 101 में मल्टीप्लाई करें तो ये x y आएगा। इसलिए
ये जो है देखिए 101 से ये पूर्णतया विभाजित होगी। अब इसमें ये देखना है कि 101 में अगर हम एक्स वाई का मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है। y का मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर y होगा। फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x आएगा, x का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x आएगा। यहाँ पर y x y x, ये देखिए x y आया। अगर हम 11 से देखना चाहें, 11 गुणे एक्स वाई, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो y का करेंगे तो y आएगा, यहां पर भी y आएगा, फिर x का करेंगे तो x आएगा यहां पर, और फिर यहां पर x आएगा। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y प्लस एक्स, यहां x प्लस वाई आ जाएगा और ये x हो जाएगा। तो अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और ये आया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यानी ये संख्या जो है हमारी ये निकल के आई। और चाहिए क्या, एक्स वाई। तो इसलिए 101 से ये डिविजिबल होगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में भी रखें कि जब भी कोई दो संख्या पुनरावृत्ति होगी, 6363 हो या कोई भी संख्या होगी, 3737 है या 8585 है, तो वो 101 से पूर्णतया विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 3 अंकों की संख्या दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 या 678 678 आदि। तब इस तरह की बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य है? केवल 7, केवल 11, केवल 13 या केवल 1001? यह प्रश्न एसएससी 2000 में स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इसके लिए आप जो संख्या होगी, जैसे पहला अगर हम पहला अंक x ले लें तो एक्स वाई जेड इस तरह की संख्या बन रही है, यानी एक्स वाई जेड 2 बार रिपीट हो रहा है। इस तरह की जितनी भी संख्याएं बनेंगी, ये अंक कुछ भी हो सकते हैं एक्स वाई जेड, वो किस संख्या से विभाजित होगी। तो इसको अगर हम देखें तो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड 1001। अगर हम 1001 में एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करें तो वी गेट एक्स वाई जेड। इसलिए 1001 से ये इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी, जो 3 अंक की संख्या है, 3 अंक जो है रिपीट होगा 2 बार, वो डिवाइड होंगी। इसको हम देख भी लेंगे एक बार। 1001 को हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड आएगा 0 0 जेड। वाई से करेंगे वाई 0 0 वाई, और एक्स से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा एक्स और 0 0 एक्स। इसको जब ऐड करते हैं तो जेड वाई एक्स जेड वाई एक्स, ये फिगर हमें मिल गया एक्स वाई जेड, यानी 256 256 या 678 678। तो आंसर होगा हमारा 1001, यानी ये ऑप्शन जो है डी सही है। इससे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों से
रिलेटेड प्रश्न जो है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वे इस वीडियो के लिंक में दे दिए जाएंगे। आप कृपया उसे सॉल्व करें। धन्यवाद।